साथ के बारे में। ये हिंदी साहित्य के बहुत ही फेमस कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार थे। आप ये समझो कि ये खड़ी बोली हिंदी को एकदम टॉप पे ले गए थे और छायावादी युग के सबसे बड़े नामों में से एक थे। इनकी रचनाओं में आपको देशभक्ति, भारतीय संस्कृति, प्यार और दर्शन का ज़बरदस्त मिक्स देखने को मिलेगा। तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। उनका परिवार एक बहुत ही जाना माना व्यापारी परिवार था, जिसे आजिज सुघानी साहू आजिज के नाम से जाना जाता था। पर इनका मन व्यापार में नहीं बल्कि साहित्य में लगता था। इन्होंने घर पर ही पढ़ाई की और संस्कृत, हिंदी, फारसी और अंग्रेजी का ज्ञान हासिल किया। अब बात करते हैं इनके साहित्यिक सफर की। जयशंकर प्रसाद ने कविता लिखने से शुरुआत की थी। पहले वो ब्रजभाषा में लिखते थे, लेकिन बाद में खड़ी बोली हिंदी में लिखने लगे और हिंदी साहित्य में एकदम नए नए रंग भर दिए थे। इन्होंने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास सब कुछ लिखा और सब में कमाल किया। कविता की बात करें तो इनकी कविताएं छायावाद के अंतर्गत आती हैं। इनकी कविताओं में आपको बहुत ही कोमल भावनाएं, प्रकृति का सुंदर वर्णन, रहस्यवाद और दर्शन का अद्भुत मिक्स मिलेगा। इनके कुछ पॉपुलर कविता संग्रह हैं। कामायनी, ये तो इनका सबसे फेमस महाकाव्य है, जिसमें मनु और श्रद्धा की कहानी है और इसमें मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं को बताया गया है। फिर है आक्सू, जो कि एक दुख भरी कविताओं का संग्रह है, और लहर, जिसमें आपको प्रेम, प्रकृति और दर्शन की खुशबू मिलेगी। तो नाटक में भी जयशंकर प्रसाद ने कमाल किया। उन्होंने ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं पर नाटक लिखे, जिनमें देशभक्ति और भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। इनके कुछ फेमस नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और ध्रुव स्वामिनीत। और कहानियों में भी इनका कोई जवाब नहीं। इनकी कहानियां समाज और इंसान की भावनाओं को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। इनके कुछ फेमस कहानी संग्रह हैं छोटे छोटे टुकड़े, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आकाश दीपक। इतना ही नहीं, इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। इनके फेमस उपन्यास हैं कंकाल, जिसमें समाज की बुराइयों को दिखाया गया है, और तितली, जो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद की भाषा एकदम सरल और दमदार है। कविताओं में उन्होंने संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो कहानियों और नाटकों में एकदम आसान भाषा का इस्तेमाल किया है। छायावाद में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं, और इनके साथ सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महान कवि भी थे। 15 नवंबर 1937 को जयशंकर प्रसाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपनी रचनाओं से आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। ये हिंदी साहित्य के अनमोल रत्न थे और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी जयशंकर प्रसाद की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।